यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में सबको खुदा के खादम पास्टर नूरफजल साहब की जानब से, मोम निदा की जानब से, इसी तरह हार्दिक अजीज़ खुदा के खादम बिशप फरूक साहब की जानब से और खुदा के खादम ब्रदर ईगर की जानब से और बिलखुसूस मेरी जानब से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हालेलुया। आज हम किस गर्ज से खुदा के पास आए और हमारा टॉपिक क्या है? क्या हमारा टॉपिक है जी? शुक्रगुजारी। और इसकी बाबत आज हम सीखेंगे और जिन जिन लोगों ने शुक्रगुजारी की हम उनकी बरकत को भी जानेंगे कि खुदा ने कैसी बरकत दी, हमें कैसी बरकत लेने की ज़रूरत है। और फिर हम पुराने अहदनामा को भी देखेंगे कि खुदा ने क्या फरमाया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तो शुक्रगुजारी करता है ना, उसका तो घराना ऐसे होता है कि उनके सामने कोई खलाक भी आएगी ना तो वो खुदा का क्या करेंगे जी? शुक्र करेंगे। कुछ लोग, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि वो समझते हैं ये हमारी तरफ से ही होता है। जो खुदा को ना मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई मेहनत तो हमने की, काम पर तो हम गए, हमने कमाया, हमने रोटी बनाई, हमने ही खानी है, हम किसका शुक्रिया अदा करें, सारी मेहनत तो हमने की है। लेकिन कुछ लोग जो खुदा की दी हुई नेमतों बरकतों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि हर बात में क्या करो जी? शुक्र करो। बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ निकालिए ज़बूर 92 और उसकी पहली यतीम कसा। यहाँ पुराने अहदनामा से हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या सिखाता है। ज़बूर 92 और उसकी पहली यतीम कसा को खुदा के कलाम से हम देखते हैं। क्या ही भला है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद और तेरे नाम की मदासराई करना ए हक ताला। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत एक आवाज में कीजिएगा। अब भला किसका होने वाला है, इस बात को हम देखेंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं तो क्या खुदा का भला होता है? किसका भला होता है जी? हमारा भला होता है ना। तो ज़बूर दाऊद ये फरमा रहा है, जिसकी बाबत हमने उस दिन भी सीखा था कि वो भेड़ बकरियां चरान गया है ते वो मसा करन आया है, तो कहता इहदा कद 6 फुट इहदा 7 फुट है। हमने सब ने सीखा था ना। वो जानता है कि मैं जंगल में जब शुक्रगुजारी कर रहा था तो मेरे लिए भला हो रहा था। हालेलुया। मैं जब जंगल में उसके नाम की वड्याई कर रहा था तो मेरा भला हो रहा था। इसीलिए तो वो कहता है क्या ही भला है खुदावंद का, जो कोई अपना भला चाहता है, जो कोई अपना फायदा चाहता है, वो शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसे कमिट करते हैं खुदा से कि खुदा ये काम कर दे फिर हम तेरी शुक्रगुजारी करेंगे, या ये काम कर दे फिर हम ये करेंगे। तो आज सीखें कि कोई भी काम आपने करना उसकी शुक्रगुजारी पहले कर दें। हालेलुया। इस बात को भी हम सीखेंगे पर खुदा के कलाम से। यहाँ एक बात खुदा ने मूसा की बाबत फरमाई। एहबार 23 बाब, ये 19 यतीम कसा से 9 यतीम कसा है। यहाँ 19 लिखा गया है लेकिन आपने 9 यतीम कसा में जाना है। यहाँ हम देखेंगे कि जब ये शरीयत बनी, जब ये 10 हुक्म दिए गए, लोगों को कानून दिया गया, तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने ये तो नहीं कहा कि शुक्रगुजारी छड्डो और कोई काम करो। ये पुराने अहदनामा से मैं इसलिए टच कर रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि खुदा क्या कह रहा था। एहबार 3री किताब है और इसके 9 यतीम कसा को मेरे साथ देखें जरा खुदा के कलाम से। बाप की बात हम करने लगे कि बाप ने अपने लोगों से क्या कहा था। एहबार 23 बाब और उसकी 9 यतीम कसा। जी शाबाश। और खुदा ने मूसा से कहा, और देखिए खुदावन ने मूसा से कहा। क्या कहा? सुनिएगा। मूसा से, बनी इसराइल से कह, और भाई बनी इसराइल से कह के, जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं, जब तुम उस मुल्क में, जिस मुल्क की तलाश के लिए ये और 6 लाख लोग निकले हुए हैं, तकरीबन इसके साथ 6 लाख लोग थे, जिनके लिए खुदा दोपहर में बादल कर देता, रात को आग का सतून बन जाता,
लेकिन खुदा कह रहा है मूसा सुन। खुदावन ने मूसा से कहा मूसा सुन, जो मुल्क मैं तुझको देता हूं जब तू उस मुल्क में जाए तो क्या करना, सुनिएगा। जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ जी दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो। और उसकी फसल काटो। पहला काम क्या करो जी, आज फसला नहीं, आज तनख्वाह काटो है। जब तनख्वाह काटो, सुनिए आगे भी, तुम अपनी फसल के पहले फलों का, अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला कहन के पास लाना। काहिन के पास लाना। आमीन। क्या खुदा को वो एक पूले दी थोड़ है, इन्नी फसल गा के दे रहा है, मरब्बियां दे मरब्बे है, ते क्या वो एक पूले दा भुखा कि तुसी लैके आना भी कहन दे कोल है। या खुदा 20,000 25,000 तनख्वाह नवाज रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम सारों का हिसाब लगाएं तो खुदा हज़ारों लाखों में दे रहा है। तो खुदा 10 रुपए का भुखा है। मैं 10 तद कह रहे क्योंकि असीं पाने ही 10 हाँ। हालेलुया। तो खुदा क्या भुखा है, यहाँ वो छिड़वा रहा है एक ऐसे बादशाह से जो जोरावर बादशाह है। तो मूसा जानदे डर रहा है, खुदा मैं की कहांगा उन्होंने है। खुदा ने कहना, खुदा कहना उन्होंने कहीं मैनू भेजा है मैं हूं ने है। खुदा ने पहला ना दसिया मैं हूं, फिर 10 आफतें आई। ये आप सबको पता, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाए। गल करने का मकसद है कि खुदा ने छड़ाया तो है ना, जुल्म तो छड़ाया ना। तो खुदा जुल्म तो छड़वा के की कहता, जब तू उस मुल्क में जाए खेती करे तो पहला पूला जो है वो इकट्ठा करके कहाँ लाना, काहिन के पास लाना। अब मरब्बियां दे मरब्बे उगरे ने, तो खुदा की एक पूले का है, भूखा नहीं है, वो दर्स दे रहा है, वो दर्स दे रहा है। अगर हम इसी बाप को इस्तिस्ना के अंदर जाएं, ज़रा पुराने अहदनामा के अंदर ही इस्तिस्ना और उसका 26 बाप, उसकी पहली यतीम कसा, यहाँ से आगे आए थोड़ा सा, गिनती से आगे आपको मिलेगा, और उसका 26 बाप निकालें। 26 बाप की पहली यतीम कसा पुराने अहदनामा के अंदर ही। हम थोड़ी देर में नए अहदनामा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मैं पुराने अंदर में बताना चाह रहा हूँ कि खुदा क्या कहता था। 26 तू उस मुल्क में जिसे खुदा तेरा खुदा तुझे अब वो मिरास के तौर पर देता है। वही बात जो मूसा से पुराने अहदनामा एहबार के अंदर हुई, अब इस्तिस्ना के अंदर भी हो रही है। 26 बाप की पहली यतीम कसा बिशप साहब पढ़ रहे हैं खुदा के खादम, कि जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे, और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, हाँ जी, मुल्क तेरा खुदावन खुदा तुझको देता है, उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए, हाँ जी, जिस किस्म की भी जो चीजें लगाए, कभी गोभी लगा ले, कभी कुछ लगा ले, कभी कुछ लगा ले, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख। अब सारे फलों को इकट्ठा कर ले, यानी कि तो अमरूद तोड़ ला, कि तो नार तोड़ ला, कि तो सेब तोड़ ला, ते ऐदा खुदावन कहंदा एक टोकरे दे विच रख। सुनिएगा आगे क्या करना है, रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। जी आगे भी पढ़ दीजिएगा। और उन, हाँ जी, उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावन तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूँ। इकरार क्या कर रहा है, इकरार भी सुनिएगा, कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम, हाँ जी, खुदावन हमारे बाप दादा से खाई थी, हाँ जी, आ गया हूँ। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर मज़बा के ऊपर रखे। सुनिएगा आमीन। यहाँ ये बात मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैंने इसलिए इस रेफरेंस को भी खोला ताकि हम पुराने अहदनामा की सच्चाई को जान सकें। हुण खुदा सारे बूटे ते फल ही लाई जा रहे हैं। हालेलुया। किन्ने माल्टे लगे हैं, तो कहंदा एक तोड़ी है उहदे विचों है, किन्ने सेब लगे, एक सेब तोड़ ले हैं, तो इदा का टोकरा तैयार कर लिया। देखो है खूबसूरत अंगूर भी है सारा। बात करने का मकसद है कि बाप भी पिछले अहदनामा में हमें सिखाना चाह रहा था
कि हमने पहला हिस्सा किसको देना है जी? खुदा को देना। बात मकसद ये है, लेकिन खुदा दिलों को कबूल करता। हालेलुया। उत्थे दो दमड़ियां ही पारी माई हैं ते कहंदा यसू इन्ने सार नालों ज्यादा देता। हालेलुया। कोई पैसा अहमियत नहीं है मेरे आका के आगे। वो कहता है एक एक ही तोड़ना है, आधा ना ले आना, आधा बाग ना मेरे ना कर देना है, आधियां खजूरा नहीं मेरे ना कर देनी है, एक एक लाना। सिर्फ वो दिल को देख रहा है, दिल को चेक कर रहा है, दिल कैसा है। पुराने अहदनामा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां मैं एक बंदे को जरूर यहाँ टच करता जाऊंगा जो बिल्कुल बरकत से भरा हुआ है, अयूब की शुक्रगुजारी। यहाँ एक बंदा जो मालदार है, बरकतों से भरा है, मैं इसको टच करता जाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि भाई कैसा है। आप अयूब 7 बेटे, ठीक है, ये बातें सीख लें, आपको सीखने में रहनुमाई मिलेगी। अयूब के कितने बेटे थे? 7 बेटे थे, ठीक है, 3 बेटियां थी, ठीक है। अब देखे औलाद के लिहाज से भी ये बंदा ब्लेसफुल है। 7 बेटे थे, 3 बेटियां, ठीक है। हुण माल मवैशी के हिसाब नाल 7000 भेड़ा, ऊंट 3000, हिसाब लगाएं, ऊंट कितने हैं जी? 3000। अब बैल की जोड़ी है 500, जोड़ी हो गए तो यानी कि 500 जमा 500 1000 बैल हो गए हैं। अयूब पहले बाप में ये, ठीक है। अब बैल की जोड़ी 500 है, गधियां उसके पास 500 हैं, ये माल मवैशी है जिस पे वो चारा लेकर आते थे सारा। हुण देखो ना, 7000 भेड़ा नू, 3000 ऊंठा नू, 500 गधियां हैं उनके पास। इसके अलावा बहुत से नौकर। खुदा का कलाम कहता है बहुत से क्या है जी? लेकिन आप सब जानते हैं कि जब अयूब पर मुसीबत आई, मैं ये इसलिए मैं यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ कि देखें, 7 बेटे, 3 बेटियां, 7000 बेड़े, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 ही गधियां हैं। लेकिन जब मुसीबत आई तो उन्हें ये नहीं क्या केड़ा खुदा है, केड़ा खुदा जिन्हें एक करके वापस ले लिया है। उन्हें क्या उसी ने दिया, उसी ने लिया, और उसी का नाम क्या है जी? हालेलुया। ये शुक्रगुजारी है, ये शुक्रगुजारी है जो अयूब ने की। इसके अलावा जब भी कोई शुक्रगुजारी करता है, ये आप देखें तस्वीर, यहाँ आपको बंदा थिथरता हुआ नजर आ रहा है सर्दी के अंदर। बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी के अंदर बहाने ढूंढते हैं, सहारे ढूंढते हैं। ये बंदा किसी बादशाह के महल के बाहर था और पहरेदार था उसका, और जिधर बादशाह था वो सर्दी का जो है सराउंडिंग थी, सर्दी का मौसम था। सर्दी के अंदर जो है ये बंदा अपने पहरे की खिदमत सर अंजाम दे रहा था। कितनी देर से दे रहा था? ऐसे ही दे रहा था, बड़ी अच्छी खिदमत दे रहा था। सहारे ना ढूंढे, मैं इस बात को बयान करना चाह रहा हूं। अब ये बंदा इसी तरह सर्दी में पहरा देता था। एक रात ऐसा हुआ, बादशाह गश्त से आता आता जब अपने महल के अंदर इंटर होने लगा तो उसे ये बंदा मिल गया। उन्हें क्या, यार सर्दी इतनी है, तू तो सारा सर्दी में जो है गुम हो गया है, तो तुझे सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, कहता बादशाह लग रही है, तो किन्ने सालों तो ही लगती है, लेकिन मैं ड्यूटी बड़ी अच्छे तरीके ना देना, पर सर्दी मैनू लगती है। तो बादशाह कहता चल ठहर, मैं अंदरों तेरे लिए गर्म पोशाक भेजदा। दरवाज़ा खोलता, अंदर जाता, तो अंदर वड़दे दूजे कामां च पै पू के भुल जाता कि मैं बाहर पोशाक भी भेजनी है। सुबह उठता है ये बंदा मरा होता है, सालों साल नहीं मरा। सुबह उठता है ये बंदा मर गया होता है, तो इसके हाथ में एक लेटर होता है। उस लेटर पे लिखा होता है, बादशाह इतनी सर्दी मुझे ज़िंदगी में नहीं लगी जितनी उस रात लगी जब तू वादा करके गया कि मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे लिए गर्म पोशाक भेजता हूँ। उसी सर्दी की वजह से मैं मर गया हूँ, सहारों की वजह से। शुक्रगुजारियाँ नहीं हो पाती, सहारे ढूंढते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं तो वो बहुत शुक्रगुजारी कराते, खादमों को बुलाते, 15-20 खादम बुलाते। तो पहले जब खादम इंटर होते तो उनके पौंद होते, दोस्त जो है वो पौंद होता। पौंद होने के बाद खादमों को बिठाता, सारे 20 खादम हिसाब लगाएं, जो 20 खादम एक घर के अंदर आ जाए तो की बरकत होनी है। हालेलुया। जो खुदा दे 20 खादम उत्थे बैठे होना, बरकतों से वो घर भर जाता। वहाँ वर्शिप होती, कलाम सुनाया जाता। बाद में वो अच्छा सा खाना उन 20 खादमों के लिए बनाता। ये सिलसिला चल रहा है, खुदा दिन ब दिन ब्लेस कर रहा है। पैदल चलने वाला बंदा
कारों के ऊपर आ गया, गाड़ियों के ऊपर आ गया। शुक्रगुजारी कर रहा ना, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, कारां आ गई। तो अबलीस ने एकदम वो जहन च पा दिता, उन्हें कहा यार हुण जो तू शुक्रगुजारी करनी ना तो सारे खादमां नूं 2 पीस देना। उन्हें बड़ा ललकार के मीटिंग च कहा कि हुण मैं खादमां नूं ना अगली शुक्रगुजारी ते ना पेंट कोट लैके देना है। वो शुक्रगुजारी सारी को 20-25 हज़ार में करा लेता होगा हैं, लेकिन पेंट कोट जब भी उसने अनाउंस किया तो वो एक पेंट कोट ही 8-9 हज़ार का है, तो लाख रुपए के तो पेंट कोट ही आ गए हैं। फिर खाना शाना तो उससे शुक्रगुजारी नहीं हुई। इस महीने भी नहीं हुई। उन्हें कहा यार इंतज़ाम नहीं हुआ पेंट कोटा, दूसरे महीने, तीसरे महीने में, चौथे महीने, 5वें महीने में, काफ़ी साल गुजर गए, शुक्रगुजारी नहीं हुई। तो बंदा कार तो फिर साइकिल तो ही आ गया हैं। सो इसलिए खुदा तो ये वादे नहीं आपसे लेना चाहता। ज़बूर 69 में क्या लिखा है? ओ भाई गीत गाओ हैं तो खुदावंद दी शुक्रगुजारी करो। खुदा नू बैल तो भी ज़्यादा पसंद है ना सिंग वाले ते खुर वाले बछड़े तो भी। अब नए ऐदनामा की मैं बात करने जा रहा हूँ, यीशु की शुक्रगुजारी। पुराने ऐदनामा की बात मैंने आपको सिखाई है, अब नए ऐदनामा की मैं बात आपको सिखाने जा रहा हूँ, यीशु की शुक्रगुजारी। मरकस 8 बाब 6 यतीम कसा, इसको निकाले ज़रा। नए ऐदनामा में हम बात को क्लोज करेंगे। मरकस की इंजील 8 बाब 6 यतीम कसा। नए ऐदनामा में यीशु की शुक्रगुजारी। बाप ने अगर दर्श दिया, मूसा से कहा कि तुमने ऐसे करना है, तो समझे यीशु ने क्या किया है। यीशु ने भी आकर उसी का दर्श दिया है। मरकस 8 बाब 6 यतीम कसा। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई, हाँ जी, और उनके पास कुछ खाने को ना था, कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शिगिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ जी, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। मुझे इस भीड़ पर क्या आता है जी? ਇਹਦਾ मतलब जो साढ़े को भी कुछ नहीं होंदा खुदा ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है ना। हालेलुया। जो साढ़े को भी कुछ नहीं ना होंदा तो समझे खुदा को तब भी तरस आ रहा होता है। बदला नहीं है वो, आज भी वैसा ही है। सुने उसने बुलाकर क्या कहा? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, जी तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ, और 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है, और इनके पास कुछ खाने को नहीं। हाँ जी, कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा गाय रुखसत करूं, हाँ जी, तो राह में थक कर रह जाएंगे। देखे कैसी फिक्र है, कहता भुखा इन्होंने भेज दिया, थक जाएंगे बेचारे हैं। आगे भी सुनिएगा। और बाज इनमें से दूर के, बाज तो कहता बड़े दूरों आए ने। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए और इनको सैर कर सके। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। कितनी रोटियां जी? ये दूसरा मौज़ा है। एक 5000 का है, एक 4000 का है। उथे 5 रोटियां 2 मछलियां, यहाँ 7 रोटियां। यीशु ने उनसे पूछा, कहते 7 रोटियां। तो यीशु ने कहा ले आओ। लेकिन यीशु ने काम किया। क्या किया? 6 यतीम कसा को पढ़िएगा। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया, 7 रोटियां हाथ च फड़ियां ने, जमीन पर बैठ और जमीन पर बैठ जाओ। तो लोग की भी कैसे ताबेदार, उन्होंने कहा ओए रोटी नजर आ रही है, बैठो। सारे ने बहना शुरू कर दिया। आगे भी सुनिएगा। और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शिगिर्दों को देता गया के लोगों के आगे रखे। हालेलुया। ते 4000 लोगों को खवाने ली काफी हो गया। आमीन। सो इसलिए शुक्र थोड़ी चीज है। शुक्र आगे एक और यीशु का शुक्र है, ये बड़ा शानदार शुक्र है जो मैं कह रहा था। पहले शुक्रगुजारी करें, बाद में काम होगा आपका। यूहन्ना 11 बाब 41 यतीम कसा, ये यीशु का शुक्र है। फिर हमारी बात मैं करने लगा हूं इसके बाद। यूहन्ना की इंजील और उसका 11 बाब 41 यतीम कसा। यहाँ यीशु लाजर की कब्र के ऊपर गया है। ये आप देख रहे हैं, यीशु लाजर की कब्र के ऊपर गया है। तो लाजर ਨੂੰ मरे हुए 4 दिन हो गए ने। तो यीशु दे अल्फाज चेक करने हैं तुसी। अभी लाजर को कॉल नहीं की, बताया नहीं है, आवाज नहीं दी, लेकिन यीशु के अल्फाज चेक करें। 41 यतीम कसा में उसने उस पत्थर को हटा दिया। हाँ जी, उसने पहले को हटा दो, उसने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। अल्फाज चेक करें। लाजर ये अंदर ही है,
लाजर कफन में ही है, लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ। तो यसू दे अल्फाज चेक करो, ए बाप मैं तेरा की करदा वां। पहले उसने शुक्र किया, फिर उसने हुक्म किया, ए लाजर कब्र से बाहर आ जाओ, और 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। सो इसलिए ये ना कहे भाई खुदावन ए काम कर दे तो मैं ए काम करांगा, है पहले ही शुक्र करो। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरा ये काम कर दिया। यकीन जाने, ये देख ले, उसने कहा ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी कैसा ईमान है। हम भी ऐसा ही मान रखें। अब मैं अपनी बात करने लगा हूँ कि हमारी बात क्या है। हमने बाप की बात भी सुनी, हमने बेटे की बात को भी सुना। बाप ने भी शुक्र का कहा कि पहला टोकरा भर के लैना है, जिथे वाई बीजी करनी पहला पूला लैना है। फिर बेटे की गल भी सुनिया, यसू की बाबत लाजर की कब्र ते जांदा ते कहंदा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करदा है। 7 रोटियां लैके की करदा है, शुक्र करदा। अब मैं अपनी बात करने लगा हूं। हमारी बात क्या है? हमारी बात 2 तसनीकियों 2 बाब और उसकी 13 यातिम कसा। सुनिएगा, आखिरी स्लाइड्स हैं, लेकिन ये हमारी बात होने लगी है। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो समझिए हमें आज के कलाम का मकसद पता लग जाएगा और यीशु मसीह का मकसद भी हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। 2 तसनीकियों और उसका बाप नंबर है 2 बाब 13 यातिम कसा को हम खुदा के कलाम से देखते हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, आप जितने भी बैठे हैं तुम्हारे बारे में बात होने लगी है। आप सुनिएगा गौर से, जितने भी बैठे हैं, खुदावन के प्यारों, और खुदावन के प्यारों आपकी बाबत बात होने लगी है। गौर से सुनिएगा। हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर क्या है जी? आगे भी पढ़ दीजिएगा थोड़ा सा। क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदाई से, जब उसने मूसा की बाबत बात की, ओ भाई इनसे कह दे जब ये अपनी खेती बाड़ी करें ये पहला पूला लेकर आए। खुदा ने इब्तदाई से, जैसे मूसा से कहा भाई ये पहले फलों को तोड़कर टोकरा बनाकर लेकर आए, खुदा ने इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। हालेलुया। शुक्रगुजारी हमें निजात के पास ले जाती है ताकि हम निजात पाएं। सो इसलिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने मुनकर किया कि हम इस शुक्रगुजारी की बाबत सीखें, इस शुक्रगुजारी को मनाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन।